दोस्तों, अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है और यह 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है और इस कुंभ मेला के पीछे आखिर कारण क्या है कि यह कुंभ मेला लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बातों को जानेंगे और इसी सवालों का जवाब लेंगे कि आखिर ये प्रयागराज में कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिले में से आखिर प्रयागराज जिले को ही क्यों चुना गया है। तो चलिए आज के इन सारे सवालों के साथ जानेंगे कि कुंभ मेला क्यों लगता है और इसका आखिर पुराने समय से पौराणिक कथाओं से क्या संबंध है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इन सारी कहानी को विस्तार से समझते हैं और इसके लिए थोड़ी सी हमें पौराणिक कथाओं के लिए पीछे चलना होगा। तो चलिए, ये उस वक्त की बात है दोस्तों, जब देवराज इंद्र जो है वो अपने बाकी देवताओं के साथ जो है असुर से हार जाते हैं और उसके लिए उन्हें वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए सारी शक्तियों को और साथ ही साथ असुरों के साथ वो दोस्ती करते हैं ताकि वो अमृत को प्राप्त कर सके, यानी कि अमृत कलश को प्राप्त कर सके, जिस अमृत कलश में वो होता है और जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। इसके लिए ही एक जो प्रक्रिया है उसे अपनाने के लिए विष्णु जी सजेशन देते हैं, जिसमें असुर और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय निकालते हैं, जिससे अमृत निकलने वाला होता है। और वहां पर जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से कई सारी चीजें बाहर निकलती है, जिसमें से सबसे पहले जहरीला विष होता है और इस तरह करके कई अलग-अलग चीजें निकलती है और आखिरकार अंत में अमृत कलश निकलता है। कलश को ही दोस्तों उसका एक अर्थ है जिसे कुंभ कहते हैं। कुंभ मतलब कलश होता है, बर्तन होता है या घड़ा होता है। इसीलिए इसे अमृत कलश को जो है वहाँ पर कुंभ मेला कहा जाता है। जैसे ही दोस्तों यह अमृत कलश निकलता है वहाँ पर असुर उस अमृत को पीने के लिए टूट पड़ते हैं और इसी को बचाने के लिए जो अमृत कलश होता है उसे लेकर धनवंतरी जी उस समुद्र मंथन में से निकलते हैं और उस अमृत कलश को उन असुरों से बचाने के लिए धनवंतरी जी उस अमृत कलश को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से उस अमृत कलश में से 4 बूंदे जो है वो पृथ्वी पर आकर गिरती है, जिसमें से पहला स्थान होता है हरिद्वार का, जहां पर उसकी पहली बूंदे गिरती हैं और दूसरा होता है प्रयागराज, जिसका कुछ समय पहले नाम था इलाहाबाद। और उसके बाद होता है दूसरा नासिक होता है, जहाँ पे अमृत का बूंदे गिरा था और उसके बाद होता है उज्जैन। यानी कि ये टोटल 4 जिले थे जो जहाँ पर यह अमृत का बूंद गिरा था और वहाँ पर उसे पवित्र माना जाने लगा। और यहाँ तक ये भी बताया गया कि इन चारों जगह पर कोई भी पापी जो पाप कर चुका है, वो इस कुंभ के समय वहाँ पर स्नान करेगा तो वो सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आत्मा की शुद्धि होगी। उन पापों से वो बरी हो जाएगा और इसीलिए जिस सारे जगहों पे कुंभ मेला लगा जाता है हर 12 सालों में, और एक महाकुंभ होता है जो 12 बार 12 सालों तक जो कुंभ मेला होता है 12 साल पे लगता है। उसके बाद 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और ये सब कुछ निर्धारित करता है जो सूर्य देव ग्रह है वो उसके अंतर्गत और बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत जो कि एक गुरुदेव है। इन्हीं दोनों की स्थिति को देखते के हुए ज्योतिषीय लोग गणना करते हैं और उन्हीं के अनुसार ये निश्चित किया जाता है कि यह कुंभ मेला कहाँ लगेगा और किस जगह पर लगेगा। और इन सभी चारों जगह पर कुंभ मेला लगाया जाता है। इसीलिए यह सारी घटनाओं का जो है पौराणिक कथाओं से संबंध था, जिसके वजह से अभी जो इस प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, इस कथाओं के बारे में आप समझ पाए होंगे कि आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है और इसके पीछे का कारण क्या है। उम्मीद करते हैं कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको कुछ कमी या कुछ गलती लगी हो तो हमें माफ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी या नहीं। तब तक दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई
कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।